नमस्कार, मैं हूं अभिषेक द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सपर्ट। इस वक्त कानपुर देहात में युवा समाजवादी नेता हिमांशु यादव ने न्यूज एक्सपर्ट के साथ खास बातचीत करते हुए अपनी माताजी के ब्लॉक प्रमुख को चुनाव हारने को लेकर बीजेपी विधायक विनोद कटियार पर धांधली का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने अपनी खास बातचीत में, आइए आपको भी सुनाते हैं। आपका नाम और परिचय। मेरा नाम हिमांशु यादव है। मैं समाजवादी उद्यम सभा में प्रदेश सचिव हूँ। हाल में मेरी माताजी अमरोदा ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख की प्रत्याशी हुई समाजवादी पार्टी से। तो सर, ये जो माताजी आपकी चुनाव लड़ी थी, इनके चुनाव हारने की क्या वजह रही है? चुनाव हारने की सबसे बड़ी वजह रही प्रशासन की गुंडई, यहाँ के स्थानीय विधायक की गुंडई। हमारे कई क्षेत्र पंचायत सदस्यों का अपहरण कर लिया गया। हम लोग रिपोर्ट लिखवाने गए, कहीं रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। ये पूरी तरीके से गुंडई के दम पर, प्रशासन की दम पर, यहाँ के डीएम कप्तान और यहाँ के थाना इंचार्ज की दम पर ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हमें हराया गया। ये किसकी देन थी? विधायक की? क्यों विधायक ने ऐसा क्यों किया जो आपको मतलब हराने की कोशिश कर रहा है? देखिए, यहाँ से और सबसे बड़ी बात कि पूरे ज़िले में अमरोदा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स क्यों मौजूद रही? देखिए, यहाँ सबसे ज़्यादा इसलिए मौजूद थी क्योंकि विधायक जी के पास बीडीसी मेंबर नहीं और विधायक जी चुनाव हार रहे थे। विधायक जी हार रहे थे कि उनका? विधायक जी की पत्नी स्वयं यहाँ से चुनाव लड़ रही थी और विधायक जी अपनी प्रतिष्ठा के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे। विधायक जी चुनाव हार रहे थे। जब विधायक जी ने चुनाव हारता हुआ देखा तो उन्होंने यहाँ पर पुलिस की दम पर, प्रशासन की दम पर, हमारे कई क्षेत्र पंचायत सदस्य ऐसे थे जो वोट डालने गए। वोट डालने के समय पर उनको यहाँ वहाँ के जो स्थानीय पुलिस प्रशासन था वो एक अलग कमरे में ले जाकर उनको समझा रहा था कि मैं तुम्हारा वोट देखने आऊँगा, अगर वोट तुमने विधायक जी को नहीं दिया तो यहाँ तुम्हें रहना मुश्किल कर दूँगा। इस तरीके से डरा धमका कर अगर लोकतंत्र में हम आप ऐसे डराने और धमकाने पर विश्वास करेंगे तो लोकतंत्र कहाँ था। अगर यही करना था तो मैं तो आग्रह करूँगा यहाँ के प्रशासन से कि आप लोग इस्तीफा दीजिए, आप खुद स्वयं चुनाव लड़िए आकर। अगर आपको राजनीति करने का इतना शौक है, आप स्वयं चुनाव लड़िए आकर। आप क्यों नौकरी कर रहे हैं? इस बारे में आप और आपकी पार्टी क्या कदम उठा रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो भी धांधली हुई है, जो भी गुंडागर्दी हुई है, उसको लेकर पूरे प्रदेश में 15 तारीख को धरना प्रदर्शन और राज्यपाल जी के नाम पर ज्ञापन का कार्यक्रम रखा है और पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम को कर रही है। इसके बाद, इस कार्यक्रम के बाद जो भी हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश निर्देश आएगा, हम लोग उसमें पूरी ताकत के साथ मिलकर काम करेंगे। सपा कार्यकर्ता के कुछ लोगों ने आपके साथ मतलब कि एक तरीके से धोखाधड़ी किया है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी के वफादार नेताओं ने हमको पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी में चुनाव लाया। मेरी उम्र 25 साल है। एक 25 साल के नौजवान को इतना बड़ा चुनाव लड़ाकर समाजवादी पार्टी ने ये भी संदेश देने की कोशिश की है कि समाजवादी पार्टी में संघर्ष करने वालों को, काम करने वालों को हमेशा मौका मिलता है। जैसा कि लेकिन एक दो ऐसे नेता थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, इस ज़िले के एक बहुत बड़े नेता जो बराबर विधायक से फ़ोन से संपर्क में थे और यहाँ के एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख, जिन्होंने समाजवाद अपने अपराध की चमड़ी को बचाने के लिए विधायक जी के सामने घुटने टेक दिए और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम किया। जैसा कि हिमांशु जी, आप एक नवयुवक हैं और आपने विधायक जी की पत्नी के खिलाफ जो आपने अपनी माताजी को चुनाव लड़ाया, आपने अपने दम पर सब कुछ किया, तो आप क्षेत्र के नवयुवकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं नौजवानों से अपील करना चाहूँगा कि मैं तो एक नौजवान था, 25 साल का था। समाजवादी पार्टी की ताकत पे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ताकत पे हम ये चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी ने मुझे पूरी ताकत से चुनाव लड़ाया। समाजवादी पार्टी के एक एक नेता कार्यकर्ता ने मुझे पूरी ताकत से चुनाव लड़ाया। मैं नौजवानों से अपील करना चाहूँगा, जो भी राजनीति में आना चाहते हैं, जो भी राजनीति करना चाहते हैं, उनसे मैं यही निवेदन करूँगा कि अगर आप राजनीति करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ आकर राजनीति करिए। यहाँ नौजवानों को सम्मान भी मिलेगा, स्थान भी मिलेगा और राजनीति करने का अवसर भी मिलेगा। सन 2022 में आने वाले चुनाव को लेकर आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, आने वाले 2022 के चुनाव में मेरी जनता से एक अपील है कि इस अराजकता को, इस गुंडागर्दी को, ये जो भय का माहौल पूरे प्रदेश में व्याप्त है,
इस भय को माहौल को ख़त्म करने के लिए विकासवादी सोच के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी की जो सोच है उस सोच के साथ चलें, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं, क्योंकि जब तक इस देश में, इस प्रदेश में जब तक व्यक्ति खुशहाल नहीं है तब तक प्रदेश खुशहाल नहीं हो सकता। जब आप चुनाव लड़ने के लिए मैदान पे उतरे थे तो आपको अपोजिट पार्टी से क्या कुछ सुनना पड़ा? देखिए, यहाँ पे स्थानीय विधायक जी ने मुझे बराबर धमकी दी कि मैं तुम्हें नामांकन नहीं दाखिल करने दूंगा, मैं तुम्हें चुनाव नहीं लड़ने दूंगा, और उसका उन्होंने प्रयास भी किया। मेरे ऊपर फर्जी 420 का छेड़छाड़ था, मेरे ऊपर, मेरे पिताजी के ऊपर, मेरी माताजी के ऊपर, यहाँ की समाजवादी पार्टी के जो भी नेता हमारे साथ लगे थे, जो भी कार्यकर्ता हमारे साथ ईमानदारी से चुनाव में लगे हुए थे, उन सब पर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए। इसके बाद भी ना तो हम लोग मुकदमे से डरे, ना ही पीछे हटे, हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़े और उनको ये जवाब भी दे दिया कि गुंडई से समाजवादी पार्टी के लोग डरने वाले नहीं। अच्छा, कुछ समय पहले आपके खिलाफ एक मुकदमा भोगनीपुर थाना में पंजीकृत हुआ था, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये विधायक के षड्यंत्र के तहत आपके खिलाफ जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है? देखिए, जिस दिन मुकदमा पंजीकृत हुआ है उस दिन मेरे पास इटावा कचहरी के सीसीटीवी फुटेज हैं। जिस समय मुकदमे में पंजीकृत का समय जो दिया गया है, 1:30 बजे घटना दिखाई गई। घटना के समय मैं इटावा में था। स्टोल पे मेरे फुटेज हैं, मेरी CDR चेक कर ली जाए, मेरी लोकेशन निकाल ली जाए कि मैं उसमें कहाँ पर था। मैं यहाँ था भी नहीं। और उस दिन यहाँ आप क्षेत्र अगल बगल के लोगों से पूछ लीजिए, यहाँ की जनता से पूछ लीजिए कि जो घटना स्थल दिखाया गया, क्या उस घटना स्थल पर ऐसी कोई घटना हुई थी? ना तो ऐसी कोई घटना हुई थी, ना तो ऐसा कोई कांड हुआ था। ये सिर्फ स्थानीय विधायक जी के दबाव से मुकदमा लिखा गया है, जो पूरी तरीके से फर्जी। विधायक का क्या नाम है? यहाँ की विधायक का नाम विनोद कटियार है। अच्छा, समाजवादी के जिन कार्यकर्ताओं ने आपको हराने का प्रयास किया है, इन लोगों पे आपकी पार्टी क्या कार्रवाई करना चाहेगी? देखिए, जिन लोगों ने लौदा ब्लॉक से समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया है, उन लोगों के लिए एक हमने गुप्त पत्र जो है माननीय जिलाध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे दिया है। और इसके बाद पार्टी जो भी तय करेगी, ये पार्टी का निर्णय है कि उनको दल में रखना है या दल से बाहर करना है। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया है, उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी के विश्वास की हत्या की है, माननीय अखिलेश यादव जी के भरोसे की हत्या की है। और ऐसे लोगों का मेरे हिसाब से किसी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। स्वार्थी लोग हैं, ये कभी भी अपना दल और अपना पाला बदल सकते हैं। मेरा मीडिया के माध्यम से ये निवेदन है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके ज़रूर कार्रवाई करें।